पहाड़ों में बसा एक गरीब परिवार अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहता था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, पथरीली सकरी पगडंडियां और पास ही बहती थी एक छोटी सी नदी और खूबसूरत पहाड़ों में बहते थे प्यारे प्यारे झरने जो गांव की खूबसूरती को निहारते थे। किशन, जो इस परिवार का मुखिया था, दिन भर लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचने जाता। उसकी पत्नी गंगा जंगल से जड़ी बूटियां इकट्ठा करती और कभी कभी उन्हें गांव में बेचकर कुछ पैसे कमा लेती। उनके 2 बच्चे कमल और कविता पास के सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। घर में गरीबी थी, लेकिन प्यार की कोई कमी नहीं थी। रात को जब पूरा गांव ठंड में सिमट जाता, तब वे चारों एक ही चटाई पर बैठकर आग के पास अपनी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां बांटते। कभी माँ अपने बचपन की कहानियां सुनाती, तो कभी पिता अपने संघर्षों की बातें करते। लेकिन गरीबी के बावजूद उनके सपने ऊंचे थे। कमल बड़ा होकर एक शिक्षक बनना चाहता था ताकि गांव के बाकी बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल सके। कविता को पहाड़ों की सुंदरता बहुत पसंद थी और वह एक दिन चित्रकार बनकर इन पहाड़ों की खूबसूरती को दुनिया को दिखाना चाहती थी। समय बीतता गया, संघर्ष चलते रहे, लेकिन पहाड़ों की गोद में बसे इस छोटे से गरीब परिवार की हिम्मत और प्यार ने उन्हें कभी हारने नहीं दिया। कमल और कविता बड़े हो रहे थे। उनकी पढ़ाई पूरी करने के लिए किशन और गंगा ने अपनी जरूरतों को कम कर दिया। कई बार खाने के लिए मुश्किलें आईं, लेकिन उन्होंने कभी बच्चों की शिक्षा में कोई कमी नहीं आने दी। कमल को गांव के स्कूल में सबसे होशियार छात्र माना जाता था और उसकी मेहनत रंग लाई जब उसे शहर के बड़े कॉलेज में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति मिली। कविता ने भी अपने सपनों को नहीं छोड़ा। वह जंगलों और पहाड़ों की सुंदरता को अपने चित्रों में उतारती रही। एक दिन गांव आए एक पर्यटक ने उसकी पेंटिंग देखी और उसे शहर में एक कला प्रदर्शनी में शामिल करने का मौका दिया। किशन और गंगा के लिए ये गर्व की बात थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका छोटा सा घर, जो कभी गरीबी और संघर्ष से भरा था, अब सपनों की उड़ान भर रहा था। कमल पढ़ लिखकर एक शिक्षक बना और गांव लौटकर बच्चों को पढ़ाने लगा, ताकि कोई और बच्चा संसाधनों की कमी के कारण पीछे न रह जाए। कविता की पेंटिंग मशहूर होने लगी और उसकी कला ने पहाड़ों की खूबसूरती को दुनिया तक पहुंचाया। अब उनका घर वही था, लेकिन हालात बदल गए थे। संघर्ष के दिन पीछे छूट चुके थे। पहाड़ों की ठंडी हवाओं में अब खुशियों की मिठास घुल चुकी थी। ये वही परिवार था जिसने गरीबी को अपना भाग्य नहीं माना, बल्कि मेहनत और हौसले से अपने सपनों को सच कर दिखाया।